हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग से एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः पढ़ रहे हैं। समवायो समूह, संगठन, ही क्योंकि, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य। पाठ के नाम का अर्थ हो गया क्योंकि संगठन जीतना कठिन है। इस पाठ में हम एक कहानी पढ़ रहे हैं जिसके पात्र हैं हाथी, चिड़िया, मेंढक और कास्टकुट नाम का एक पक्षी। इन पात्रों के माध्यम से बताया गया है कि हाथी जब चिड़िया को सताता है तो किस प्रकार से ये तीनों साथी मिलकर के हाथी का सामना करते हैं और उसे पराजित कर देते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा प्राचीन, समय, एकस्मिन् एक, वृक्षे पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति रहती, स्म थी। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन समय के साथ, तस्याः उसके, संततिः संतान, जाता हुई, समय के साथ उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित् किसी, प्रमत्तः मदमस्त, हाथी, गजः हाथी, तस्य उसके, वृक्षस्य पेड़ के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य उसकी, शाखाम शाखा को, शुण्डेन सूंड के द्वारा, सूंड से, अत्रोटयत् तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उसके नीचे आकर, उसके यहाँ आया है पेड़ के लिए, पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को यानी पेड़ की शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। चटकायाः चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि पृथ्वी पर, अपतत् गिरा या गिर गया। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि। तेन उससे, अंडानि अंडे, विशीर्णानि नष्ट हो गए, उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यल्पत। अथ इसके बाद, सा वह, चटका चिड़िया, व्यल्पत रोने लगी। उसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। जब चिड़िया ने देखा कि उसके अंडे फूट चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, तो वो अपने अंडों की वजह से, फूटने के कारण दुख हुआ उसे और वो रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम् अपृच्छत्। तस्याः उसके,
विलापम विलाप को, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटः काष्ठकूट, काष्ठकूट नाम का पक्षी होता है जो जिसकी चोंच लंबी होती है और वो लकड़ी के तने को काटता है। खगः पक्षी, दुखेन दुख से, ताम उसको, अपृच्छत पूछा। उसके विलाप को सुनकर के काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख के साथ उसको पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसत इति। भद्रे बहन, किमर्थम किस लिए, विलपसी विलाप कर रही हो, इति इस तरह। उसने क्या पूछा, बहन इस तरह किस लिए रो रही हो, विलाप कर रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्ट नेकेन गजेन मम संततिः नाशिता। चिड़िया बोली, दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश हुआ। तस्य गजस्य वेदेनेव मम दुखम अपसरेत। उसके गजस्य हाथी के, वेदेनेव विवाद से, मम मेरा, दुखम दुख, अपसरेत बढ़ गया। उस हाथी के विवाद से मेरा दुख बढ़ गया। किसने कहा ये, चिड़िया ने। किसको कहा था, काष्ठकूट को। ततः काष्ठकूटः ताम वीणार्वा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्। ततः फिर काष्ठकूटः काष्ठकूट ने, ताम उसको, वीणार्वा नाम्न्याः मक्षिकायाः, वीणार्वा नाम है मक्खी का, एक मक्खी है जिसका नाम था इस कहानी में वीणार्वा। समीपम पास, अनयत ले गया। फिर काष्ठकूट उसको वीणार्वा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत्। तयोः उन दोनों की, वार्ता बातचीत, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका वदत् मक्खी बोली। उन दोनों की बात सुनकर के मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनाथः अस्ति। ममापि, मम प्लस अपि, मेरा भी, मित्रम दोस्त, मंडूकः मेंढक, मेघनादः मेघनाद नाम है मेंढक का, मंडूक का नाम है मेघनाद, अस्ति है। चिड़िया ने कहा, मेरा भी मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्रम जल्दी ही, तमुपेत्य तम प्लस उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम उचित है जो, करिष्यामः करेंगे, उसके पास जाकर जो उचित है जल्दी ही करेंगे। किसने कहा ये, मक्खी ने। यहाँ चिड़िया का नाम, मक्खी का नाम है वीणार्वा, याद रखेंगे। मक्खी का नाम है वीणार्वा और मेंढक का नाम है मेघनाद।
शीघ्रम जल्दी ही उसके पास जाकर हम जो उचित है वह करेंगे। तदानीं तोमक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेद्यताम्। तदानीं उस समय, तो वे दोनों मक्षिकया सह मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य मेघनाद के, मेघनाद किसका नाम था? मेंढक का। पुरः सारा, सर्वं वृत्तांतम निवेद्यत सारा वृत्तांत सुनाया या निवेदन किया। उस समय वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया या सारा वृत्तांत निवेदन किया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथाहं कथयामि तथा कुरुताम्। यथा प्लस अहम, जैसा मैं, कथयामि कह रहा हूँ, तथा वैसा, कुरुताम करो। मेघनाद बोला, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। प्रथमं पहले, त्वं तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य उसके, गजस्य हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम शब्द आवाज, कुरु करो। मेघनाद ने क्या कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। तो सबसे पहले कौन क्या करेगा? उसने बताया, मक्षिके प्रथमम, पहले तुम मक्खी दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन जिससे, सह वह, नयने आँखें, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, जिससे वह आँखें बंद करके रुक जाएगा। मेघनाद कहता है सबसे पहले काम कौन करने वाला है? मक्खी। और मक्खी क्या करेगी? मक्खी दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करेगी, जिससे वह दोनों अपनी आंखें बंद करके वहीं पर रुक जाएगा। कौन? हाथी। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोष्यति। तदा तब, काष्ठकूटः काष्ठकूट, चंचवा चोंच से, तस्य उसके, नयने आँखें, स्फोटिष्यति फोड़ देगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आँखें फोड़ देगा। किसकी? हाथी की। एवं स गजः अंधः भविष्यति। एवं ऐसे, सह वह, गजः हाथी, अंधः अंधा, भविष्यति हो जाएगा। ऐसे वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रशार्थः सह जलास्यं गमिष्यति। त्रशार्थः, त्रश प्लस आर्तः, प्यास से पीड़ित। त्रषा प्लस आर्तः
जिसका अर्थ होता है प्यास से पीड़ित, वह जलाशय जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे रास्ते में, महान बड़ा, गर्तः गड्ढा, अस्ति है, रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि, तस्य उसके, अन्तिके अंदर, अहम मैं, स्थास्यामि रुक जाऊंगा, उसके अंदर मैं रुक जाऊंगा। ये किसने कहा? मेंढक ने। शब्दम च करिष्यामि, च और करिष्यामि करूंगा, और शब्द करूंगा या और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तं जलास्यं मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम मेरे, शब्देन शब्दों से, आवाज से, तम उसको, गर्तम गड्ढा, जलास्यम जलाशय को, मत्वा मानकर, सह वह, तस्मिन्नेव उस ही, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिरेगा, मरिष्यति मरेगा, च और। मेंढक क्या कहता है? क्योंकि जहाँ मेंढक की आवाज़ आती है, मेंढक कहाँ बोलते हैं? पानी में। और मेंढक की आवाज़ आने पर उस जगह पर माना जाता है पानी है। तो मेंढक कहता है कि मेरे शब्दों से, मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को जलाशय मान करके वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अथ इसके बाद, तथा वैसे, कृते करने पर, सह वह, गजः हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य मेंढक के, शब्दम शब्दों को, आवाज को, अनुसृत्य अनुसरण करके, महतः गहरे, गर्तस्य गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिरता है, मृतः च और मर जाता है। वैसे ही इसके बाद, वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्दों को सुनकर के बड़े गड्ढे के नीचे गिरता है और मर जाता है। तथा वैसे, चौक्तम, च प्लस उक्तम और कहा गया है। और वैसे कहा गया है, क्या कहा गया है? बहु नाम प्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, अनेक निर्बलों का, समवायो समूह, संगठन, ही क्योंकि, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य। वैसे और कहा भी गया है,
अनेक निर्बलों का संगठन जीतना कठिन है। निर्बल अगर सारे एक साथ मिल जाए तो शक्तिशाली को भी हराया जा सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है। तो सभी मिलकर के अपनी शक्ति और बुद्धि के साथ किसी कार्य को पूरा करना चाहें या किसी का सामना करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है? वृक्षे का प्रतिवसति स्म। पेड़ पर कौन रहता था? तो रहने वाली कौन थी पेड़ पर? जो चिड़िया। तो लिखेंगे चटका। पेड़ पर चिड़िया रहती थी। प्रश्न ख पूछा है वृक्षस्य अधः कः आगतः। पेड़ के नीचे कौन आता है? कौन आता है चिड़िया के घोंसले को नष्ट करने के लिए? हाथी। तो लिखेंगे गजः। प्रश्न ग पूछा गया है गजः केन शाखाम अत्रोटयत्। हाथी ने किस से शाखा को तोड़ा? हाथी ने किससे तोड़ा था पेड़ की शाखा को? अपनी सूंड से। तो लिखेंगे सुंडेन। अगला प्रश्न पूछा है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत्। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका चिड़िया को किसके पास लेके गया था? वो वीणरवा नाम की मक्खी के पास में। तो लिखेंगे वीणरवा नाम्न्या मक्षिकायाः। मक्खी के। उत्तर हो गया इसका वीणरवा नाम्न्या मक्षिकायाः। वीणरवा नाम की मक्खी के पास ले गया। अब अगला प्रश्न पूछा है मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का दोस्त कौन था? कौन था मक्खी का दोस्त? मक्खी का मित्र मेघनाद, जो एक मेंढक था। तो लिखेंगे मंडूकः मेघनादः। मेघनाद नाम का मेंढक। प्रश्न नंबर 2 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत्। रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क कालेन चटकायाः संततिः जाता। समय से चिड़िया के संतान हुई। तो अब प्रश्न क्या बनेगा इसका कि समय से किसके संतान हुई? तो किसके के लिए यहाँ आ जाएगा प्रश्न कस्याः। पूरा यहाँ लिख देंगे कालेन कस्याः संततिः जाता प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला इसमें चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला धरती पर गिरा। प्रश्न बनेगा चिड़िया का धरती पर क्या गिरा? तो यहाँ नीडम की जगह क्या इसके लिए आ जाएगा किम। पूरा लिखेंगे प्रश्न चटकायाः किम भुवि अपतत प्रश्नवाचक चिन्ह।
इसके बाद में प्रश्न ग में है गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। हाथी के विवाद से मेरा दुख बढ़ गया। तो प्रश्न बनेगा किसके, तो किसके, गजस्य की जगह आएगा किसके, और किसके के लिए यहाँ संस्कृत में हम लिखेंगे कस्य। कस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला इसमें है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ दिया। तो प्रश्न बन जाएगा काष्ठकूट ने किस से हाथी के आंखों को फोड़ दिया। तो किस से के लिए यहाँ आ जाएगा कया। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा में यहाँ शब्द दे रखे हैं करिष्यामि, करेगा या करेगी, गमिष्यति, जाएगा या जाएगी, ऐनयत, लाया, पतिष्यति, गिरेगा, स्फोटयिष्यति, फोड़ेगा, त्रोटयति, तोड़ता है। अब इन्हीं मंजूषा के शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला इसमें रिक्त स्थान है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने। तो यहाँ मंजूषा से आएगा स्फोटिष्यति। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी की आंखों को फोड़ा था, तो इसीलिए यहाँ हम लिख देंगे स्फोटयिष्यति। और पूर्ण विराम। अगला इसमें है मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित मैं शब्द करूँगा। तो यहाँ हो जाएगा करिष्यामि, पूर्ण विराम। अगला इसमें है त्रचार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। प्यास से पीड़ित होकर हाथी जलाशय पर जाएगा या हाथी जलाशय को जाएगा। तो जाएगा के लिए गमिष्यति। फिर इसमें आगे है गजः गर्ते पतिष्यति। हाथी गड्ढे में गिरेगा, पतिष्यति। और उसके बाद में ड़ में है काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम ऐनयत्। मंजूषा से यहाँ शब्द आ जाएगा ऐनयत्। काष्ठकूट ने उसको मक्खी के पास लाया। आगे इसमें है गजः सुंडेन वृक्ष शाखाः। यहाँ हो जाएगा मंजूषा से लिया हुआ शब्द त्रोटयति। हाथी सूंड से पेड़ की शाखा को तोड़ता है। प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। प्रश्न है चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम अपृच्छत्। चिड़िया ने विलाप को सुनकर के चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसको क्या पूछा। तो उसने पूछा था दुख के साथ में कि बहन किस लिए विलाप कर रही हो। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, लिखते हैं उत्तरम दुखेन
अपृच्छत् अपृच्छत् दुख से पूछा। भद्रे बहन, भद्रे किमर्थम किस लिए, विलपशी विलपसी रो रही हो या विलाप कर रही हो। प्रश्न नंबर 4 का ख प्रश्न पूछा गया है। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम् अवदत्। चटका की काष्ठकूट की वार्ता सुनकर मक्खी क्या बोली। उसने क्या कहा था। मक्खी ने दोनों की बात को सुन करके ममापी, यहाँ लिखते हैं ममापी मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं चितं करिष्यामः। तो क्या कहा था मक्खी ने चिड़िया और काष्ठकूट को कि मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है, शीघ्र ही हम जो उचित है वो करेंगे। प्रश्न गया है मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका को क्या कहा। मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर थोड़ा सा बड़ा है इसका। यथा हम कथयामि तथा कुरुतां मक्षिके प्रथमां त्वां मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति तदा काष्ठकूटः
चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति एवं सः गजः अंधः भविष्यति। आगे उत्तर में यहीं लिख रही हूँ, इसी में ही। भविष्यति त्रशार्थः सः जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति। मरिष्यति च। उत्तर संपूर्ण हो गया। उत्तर का हिंदी अनुवाद बता देती हूँ मैं आपको। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। पहले मक्खी तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो जिससे वह आंखें बंद करके रुक जाएगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। ऐसे वह हाथी अंधा हो जाएगा और प्यास से पीड़ित होकर के जलाशय की ओर जाएगा। रास्ते में बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर मैं रुकूंगा और आवाज़ करूंगा। मेरे शब्द से, मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को जलाशय मान करके वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। प्रश्न घ इसमें है। प्रश्न घ, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा? उत्तर इसका हो जाएगा उत्तरम दुष्ट ने केन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वधे नेव मम दुःखम
अपसरेत। प्रश्न का हिंदी अनुवाद है, दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश हुआ, उस हाथी के विवाद से ही मेरा दुख बढ़ गया। अगला प्रश्न इसमें है 5 प्रश्न नंबर, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयतु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला उदाहरण इसमें दे रखा है, पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन शब्द है। तो उदाहरण में यथा दे रखा है। सबसे पहले प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, तीनों वचन में लिखा हुआ है। हमारे पास में एक शब्द लिखा है और उसका रिक्त स्थान हमें पूरा करना है। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन लिखा हुआ है पतिष्यतः, तो एक वचन हो जाएगा इसका पतिष्यति, लिट लकार है ये, और बहुवचन हो जाएगा इसका पतिष्यन्ति। वैसे ही प्रथम पुरुष एक दे रखा है जिसका बहुवचन हमारे पास में है मरिष्यन्ति, तो एक वचन और द्विवचन हमें लिखना है, तो लिखेंगे मरिष्यति और द्विवचन आ जाएगा इसका मरिष्यतः। आगे पूछा है इसमें, पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। फिर से यहाँ दे रखा है एक और उदाहरण, वो पहले 2 प्रथम पुरुष के थे और ये है मध्यम पुरुष का। तो मध्यम पुरुष में दिया हुआ है गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। हमारे पास में यहाँ द्विवचन दे रखा है मध्यम पुरुष का धाविष्यतः, तो एक वचन हम यहाँ लिखेंगे धाविष्यसि और बहुवचन इसका हो जाएगा धाविष्यथ। फिर यहाँ पर बहुवचन दे रखा है क्रीडिष्यथ, तो एक वचन और द्विवचन हमें लिखना है, तो लिखेंगे क्रीडिष्यति और द्विवचन लिखेंगे इसका क्रीडिष्यसि और द्विवचन आएगा क्रीडिष्यथः। फिर आगे इसमें दे रखा है अगला, ग में पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे उत्तम पुरुष यहाँ दिया है लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, तो हमें यहाँ लिखना है उत्तम पुरुष का द्विवचन दिया हुआ है, एक वचन हम लिखेंगे हसिष्यावः का हसिष्यामि और बहुवचन लिखेंगे हसिष्यामः। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष का बहुवचन दे रखा है दृश्यामः, तो एक वचन लिखेंगे इसका दृश्यामि और द्विवचन लिखेंगे दृश्यावः। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसारम इस्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार इस्म शब्द का प्रयोग करना है, इस्म शब्द जोड़ करके भूतकालिक क्रिया की रचना करनी है। तो हम बना देंगे यहाँ पर यथा, जैसे अवसत रहा या रहता था, तो इस्म लगाएंगे, लट लकार की क्रिया लिखेंगे और साथ में हम इस्म जोड़ेंगे। तो वसती यहाँ लट लकार है और इस्म था, तो ए पठत का इसी प्रकार से हम करेंगे पठती इस्म। ए त्रोटियत का त्रोटयति इस्म। ए पतत का
पतति इस्म। सबकी लट लकार का प्रथम पुरुष का शब्द लिखना है और उसके साथ में इस्म जोड़ करके भूतकालिक क्रिया बनानी है। और अगला इसमें है अपृच्छत, तो लिखेंगे पृच्छति इस्म। और फिर है अवदत का वदति इस्म। और अनयत का हो जाएगा यहाँ नयति इस्म। तो ये बन गए भूतकालिक क्रिया इस्म का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 7, कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो क हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है बालिका मधुरम गायती, बालिका मीठा गाती है। तो कोष्टक में दिया है एकम, एका, एकह, तीनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन हमें लिंग के अनुसार इन संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिंग हमारे पास में बालिका स्त्रीलिंग में आता है, तो इनमें से भी हमें स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, तो आ जाएगा एका। तो लिखेंगे एका बालिका मधुरम गायति। वैसे ही कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति, किसान खेती का काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमें लिंग के अनुसार यहाँ चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, तीनों लिंगों में दे रखा है और तीनों का अर्थ होता है 4। तो यहाँ पर कृषकाः पुल्लिंग शब्द है, तो इनमें से हमें पुल्लिंग शब्द चुनना है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा यहाँ चत्वारः। फिर आगे ग इसमें है पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्र सुंदर हैं। ते ताः तानि, तीनों वचन में दे रखा है और तीनों का अर्थ ही वे सब होता है। ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए। तो यहाँ पत्राणि शब्द जो आया है वो नपुंसकलिंग है, तो इसीलिए हमें यहाँ नपुंसकलिंग लिखना है तानि। फिर इसमें है धेन्वः दुग्धम, गाय दूध देती है, रिक्त स्थान में आएगा देती है। तो देती में ददाती है, ददती है, ददंती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ददती, द ता ती, गाय दूध देती है। फिर आगे इसमें है अडे में वयम संस्कृतम, हम सब संस्कृत पढ़े। तो पढ़े के लिए वयम, यहाँ ध्यान रखना है पुरुष और वचन का। तो वयम हमारे पास उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हमें यहाँ भी उत्तम पुरुष एक वचन का पद क्रियापद ढूंढना है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद आएगा इसमें अपठ्ठाम। तो यहाँ लिख देंगे अपठ्ठाम, हम सब संस्कृत को पढ़े। प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें लिख कर के बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।